हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 47 जो है आपका झारखंड के चित्रकला और शिल्पकला के बारे में, जिसका इसमें जो है वो क्वेश्चन 42 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इस चैप्टर में तो कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। यह आपको स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा था झारखंड एसएससी सीजीएल को देखते हुए, जिसका एग्जाम डेट भी जो है वो 16 और 17 दिसंबर को दे दिया गया है। ठीक है, तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और बाकी जो चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 47 है झारखंड की चित्रकला और शिल्पकला। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जादोपटिया का संबंध किससे है। तो जादोपटिया का जो संबंध है वो है आपका चित्रकारी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि जादोपटिया चित्रकला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यह बताना है। पहला कथन दिया गया है, पहला कथन है कि इसमें कागज या कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर चित्र फलक बनाया जाता है। तो ये जो है पहला कथन सही है कि इस क्वेश्चन दिया गया तो कौन सा कथन असत्य है। दूसरा कथन है कि यह चित्रकारी संथाल जनजाति में अत्यंत प्रचलित है। तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि इस चित्रों की रचना करने वाले व्यक्ति को संथाली भाषा में जादू कहा जाता है। तो ये भी सही है। ठीक है। चौथा कथन है कि यह चित्रकारी सोहराय पर्व से जुड़ी है। तो ये जो है असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, जादोपटिया चित्रकारी मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है। तो वह प्रचलित है आपका दुमका जिले में प्रचलित है जादोपटिया चित्रकारी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जादोपटिया चित्रकारी के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि इस चित्रकारी में मुख्य रूप से लाल, पीला, हरा, काला, भूरा रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि इस चित्रकला में बाघ देवता व जीवन के बाद दृश्यों का वर्णन मुख्य रूप से किया जाता है। तो ये भी सही है। तीसरा कथन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहराय चित्रकला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है। पहला कथन दिया गया है वो है कि यह चित्रकला सोहराय नामक पर्व से जुड़ा है। तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि इस चित्रकला में कला के देवता प्रजापति का चित्रण किया जाता है। तो ये भी सही है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है कि इस चित्रकला की दो प्रमुख शैलियाँ मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सोहराय चित्रकला की शुरुआत होती है कहाँ से। तो यह शुरुआत जो होता है वो कहाँ से होता है। तो वो होता है आपका वर्षा ऋतु के बाद होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि सोहराय चित्रकारी इनमें से किस जिले में सर्वाधिक प्रचलित है। तो सर्वाधिक प्रचलित जो है वो है आपका हजारीबाग जिले में। ठीक है, सोहराय चित्रकारी सर्वाधिक प्रचलित है हजारीबाग जिला में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की इनमें से इन चित्रकारियों के बारे में विचार करें। ठीक है। पहला दिया गया है कि सोहराय चित्रकारी, ठीक है, कोहबर चित्रकारी और जादोपटिया चित्रकारी। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था कि इनमें से किस चित्रकारी को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया आपका 1 और 2। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, सोहराय चित्रकारी और कोहबर चित्रकारी, ये दोनों जो चित्रकारी है वो झारखंड का है। तो ये दोनों को जीआई टैग मिल चुका है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की प्रसिद्ध सोहराय व कोहबर चित्रकारी को किस वर्ष भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया था। तो भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया था 2020 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोहबर चित्रकारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो असत्य है ये बताना है। पहला कथन है
कि इस चित्रकला के अंतर्गत विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि इसमें विभिन्न ज्यामितीय आकार के फूल पत्ती व नर नारी आदि का चित्रण किया जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि यह चित्रकारी मुख्यतः बिहारोर जनजाति से प्रचलित है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि कोहबर का अर्थ क्या होता है। तो कोहबर का अर्थ होता है आपका, क्या होता है कोहबर का अर्थ, होता है आपका गुफा में विवाहित जोड़ा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रचलित गंजो चित्रकला में इनमें से किस चित्रण किया जाता है, किसका। तो इसमें चित्रण किया जाता है पशु व वनस्पति का चित्रण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंजो चित्रकला के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, सत्य कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है कि इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों को दर्शाया जाता है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी सभी क्या है तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की प्रसिद्ध पैतकर चित्रकारी प्रसिद्ध है किसके लिए, तो वो प्रसिद्ध जो है आपका कहाँ पे, तो वह पश्चिमी सी भूमि क्षेत्र में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की प्रसिद्ध पैतकर चित्रकारी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कथन दिया गया है वो है कि यह चित्रकारी शिवभूमि क्षेत्र के अमादुबी गांव में विशेष रूप से प्रचलित है, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि इस चित्रकारी का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है कि इस चित्रकारी के माध्यम से जनजातीय रीति रिवाज तथा जीवन के बाद की घटनाओं का वर्णन किया जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस चित्रकारी को झारखंड में स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है, तो है आपका पैतकर चित्रकारी को झारखंड में स्क्रॉल चित्रकारी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जनजाति के द्वारा पैतकर चित्रकारी की शुरुआत की गई थी, तो शुरुआत किया गया था आपका सबर जनजाति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड की इनमें से किस चित्रकारी को आदिवासियों की सबसे पुरानी चित्रकारी भी कहा जाता है, तो कहा जाता है आपका किसको, तो पैतकार चित्रकारी को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा तेली व प्रजापति चित्रकला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कथन दिया गया है कि इस चित्रकला में धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि इस चित्रकला में पशुपति को पशुओं एवं पेड़ पौधों के देवता के रूप में दिया जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है, तीसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहबर चित्रकला तथा सोहराय चित्रकला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला कथन दिया गया है कि कोहबर चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है, जबकि सोहराय चित्रकला में पशुपति का चित्रण किया जाता है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड में प्रचलित डोकरा कला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। डोकरा कला के बारे में तो पहला कथन दिया गया है कि इस कला में मोम कास्टिंग तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि इस कला में मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि इस कला का संबंध मलार जाति से, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की प्रसिद्ध शिल्प कला डोकरा कला को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो जाना जाता है आपका घड़वा कला के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की भित्ति चित्रकला के संदर्भ में सही बताना है, कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला कथन देखते हैं हम लोग। पहला कथन दिया गया है कि यह चित्रकारी घर के दीवारों पर की जाती है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस चित्रकला में ज्यामितीय चिन्हों का प्रयोग प्रमुखता किया जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है वो है कि वर्ष 1940 में संथाल परगना के उपायुक्त WC आर्चर ने पत्रिका वर्टिकल मैन में संथाल जनजाति द्वारा किए जाने वाले भित्ति चित्रों का वर्णन किया है। ठीक है, भित्ति चित्रों का वर्णन किया है। चौथा कथन दिया गया है वो है कि संथाल समाज के लोग मानना है कि, ठीक है, संथाल समाज के लोगों का मानना है कि चित्रकला उनके प्राचीन चाय पंचगढ़ से जुड़ा हुआ है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से सभी कथन जो है वो क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झारखंड की भित्ति चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो वह प्रचलित है आपका संथाल परगना क्षेत्र में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में भित्ति चित्र विशेषताएं सही है कौन सा? ठीक है, झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के भित्ति चित्र की विशेषताएं सही है। पहला है कि इसमें प्राचीनता का भाव प्राप्त है, तो ये पहला सही है। दूसरा दिया गया है कि इसमें आकृति की प्रधानता, ये भी सही है। तीसरा है कि इस चित्रकारी के चित्र के उभार पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त तो सभी जो है वो क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र के भित्ति चित्र में विशेषताएं सही है कौन सा? तो पहला है कि इसमें आधुनिकता का भाव प्राप्त है, तो ये पहला सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि इसमें रंगों की प्रधानता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इस चित्रकारी के चित्र समतल होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त कथन जो है सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रसिद्ध अष्टा आर्ट चित्रकला के संदर्भ में सही बताना है कौन सा है? तो पहला कथन इसमें दिया गया है, पहला है कि यह झारखंड में विकसित की गई एक नई चित्रकारी है, तो ये पहला सही है। दूसरा है कि इस चित्रकारी में धान के पुआल पर चित्रण किया जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा दिया गया आपका वो है कि इसमें पहले पुआल की परत को फैलाकर ताप देकर समतल किया जाता है और इसके ऊपर चित्रकारी किया जाता है, तो ये भी सही है। चौथा दिया गया कथन है वो है आपका वो है कि अंत में चित्र को काटकर अलग कर लिया जाता है तथा किसी रंगीली पृष्ठभूमि में चिपकाकर मढ़ दिया जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी जो है वो क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की बैद्यनाथ चित्रकला के संदर्भ में सही है कौन सा, ये बताना है। तो पहला है कि यह झारखंड में विकसित की गई नई चित्रकारी है, तो ये पहला सही है बिल्कुल। दूसरा कथन है कि यह चित्रकला बैद्यनाथ मंदिर के आसपास प्रचलित है, तो ये भी सही है। तीसरा जो दिया गया कथन है वो है आपका कि इस चित्रकारी में बैद्यनाथ धाम मंदिर की परंपराओं, ठीक है, जैसे कांवड़ यात्रा, शिव बारात, रुद्राभिषेक आदि का चित्रकांड मिलता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन जो है वो क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड की बैद्यनाथ चित्रकला के संदर्भ में सही बताना है, ठीक है। तो पहला है कि इस चित्रकला का विकास नरेंद्र पंजियार ने किया था, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि इस चित्रकला को विकास करने वाले को वर्ष 2016 में कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची विश्वविद्यालय ने अपने फाइन आर्ट के पाठ्यक्रम में किस चित्रकला को शामिल किया है? तो शामिल किया आपका कौन सा चित्रकला को? तो शामिल किया है जदो पाटिया और पैतकर को शामिल किया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की निम्न चित्रकला के संदर्भ में सही कथन बताना है, ठीक है। तो पहला कथन दिया गया है कि कोहबर चित्रकला में सिक्की का चित्रण है, साथ ही स्त्री पुरुष संबंधों का भी चित्रण किया गया है, तो ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि सोहराय चित्रकला में प्रजापति और पशुपति का चित्रण है, साथ ही जंगली जीव जंतु पशुओं और पेड़ पौधों का चित्रण किया गया है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के डोकार कला के संदर्भ में सही कथन बताना है, ठीक है। तो पहला कथन दिया गया है, पहला कथन है कि राज्य में डोकार कला के 5 क्लस्टर विद्यमान हैं, जिसमें हजारीबाग, रामगढ़, दुमका, खूंटी तथा पूर्वी सिंहभूम जिला शामिल है, तो पहला सही है कथन। दूसरा कथन दिया गया है कि झारखंड सरकार के हस्तकरघा निदेशालय, ठीक है, द्वारा कला मंदिर के सहयोग से कला को विकास करने के लिए क्या किया गया है? तो कला को विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त तो दोनों कथन जो है वो क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में शिल्पकला का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? तो सर्वाधिक विकास हुआ शिल्पकला का पूर्वी सिंहभूम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के मुखौटा शिल्प के संदर्भ में सही बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो पहला कथन दिया गया है वो है कि इस कला के तहत मुखौटा का निर्माण मिट्टी से किया जाता है तथा सजावट हेतु कागज का प्रयोग किया जाता है, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि मुखौटा का निर्माण करने वाले शिल्पकला को महापात्र, महानारायण तथा महाराणा तथा सूत्रधार कहा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड के काशी घाट शिल्प किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो वह प्रचलित है आपका संथाल परगना क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झारखंड के काशी घाट शिल्प के संदर्भ में सही कथन बताना है। ठीक है, पहला कथन है कि इस शिल्पकारी में घास के कई उपयोगी वस्तुएं और खिलौनों का निर्माण किया जाता है। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है वो है कि इस शिल्पकार का प्रयोग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक किया जाता है। तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि झारखंड में सुबई घास के कटोरा का निर्माण किया जाता है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में घास शिल्पकारी में राज्य की किस जनजाति को निपुण माना जाता है। तो वह माना जाता है आपका महली को निपुण माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड में बांस शिल्पकला, ठीक है, शिल्पकला के संदर्भ में सही कथन बताना है। ठीक है, तो पहला कथन दिया गया है वो है कि झारखंड में विशेषकर महली जनजाति तथा इसके अतिरिक्त बिहार, गोंड व पहाड़िया जनजाति के लोगों भी बांस की वस्तुएं का निर्माण करते हैं। तो यह पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि बांस में निर्मित विशेष प्रकार के छाता, ठीक है, छाता को झारखंड में चातोम कहा जाता है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त तो दोनों जो है वो क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वर्ष डाक विभाग के सोहराय व कोहबर चित्रकला के अंकित लिफाफा जारी किया गया था। तो वह जारी किया गया था 2021 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला कथन दिया गया है वो है कि झारखंड के प्रसिद्ध चित्रकार ललित मोहन राय द्वारा निर्मित चित्रों का संग्रह पटना संग्रहालय, दुमका संग्रहालय व संथाल नृत्य कला केंद्र में किया गया है। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है वो है कि ललित मोहन राय ने दुमका में स्कूल ऑफ आर्ट का स्थापना किया था। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन कि डोकरा कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो डोकरा कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है आदिलाबाद को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये 42 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में प्रचलित काकी कंघी व काकी माला किस जनजाति द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, झारखंड में प्रचलित काकी कंघी व काकी माला किस जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। तो वह बनाया जाता है आपका पहाड़िया जनजाति के द्वारा। तो इस तरह जो हम लोग चैप्टर नंबर 47 जो है हम लोग इस वीडियो में समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।